नाजरीन आदाब। कर्नाटक महाराष्ट्र बुलेटिन के हफ्ते की बड़ी खबर में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ इरफान। आज हम हाजिर हैं महाराष्ट्र की इस हफ्ते की बड़ी खबर मराठी जुबान के अदब व सकाफत पर खुसूसी पेशकश के साथ। जी हाँ नाजरीन, पुणे से मुत्तसिल पिंपरी चिंचवड़ में जुमरात से 89वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आगाज हुआ। इस सम्मेलन में अदबी शख्सियात के साथ साथ सियासी लीडरान भी मौजूद रहे। वहीं अवाम ने भी बढ़ चढ़कर इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में मुख्तलिफ जुबानों के अदीब व शोरा के अलावा फिल्मी दुनिया की हस्तियों ने भी शिरकत की। जहां सियासी लीडरान अदब के हवाले से एक दूसरे पर तनकीद करते हुए नजर आए, वहीं मारूफ नगमा निगार गुलजार और दीगर अदबी शख्सियात ने सम्मेलन के माहौल को खुशगवार बनाया। साहित्य सम्मेलन और मराठी अदब के ताल्लुक से और भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। नवासी में भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आगाज जुम्मे को पुणे से मुत्तसिल पिंपरी चिंचवड़ में हुआ। पहले दिन शहर में एक रैली का एहतमाम किया गया। मराठी अदब व सकाफत से ताल्लुक रखने वाले अफराद व शायकीन ने सम्मेलन में बड़े जोश व खरोश के साथ शिरकत की। इसके अलावा सम्मेलन में किताब मेला और नुमाइश का भी लुत्फ लिया। लेकिन साहित्य सम्मेलन के पिंडाल में सबसे ज्यादा रौनक शनिचर के रोज उस वक्त हुई जब स्टेज पर एनसीपी लीडर शरद पवार, वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और नगमा निगार गुलजार के अलावा मारूफ अदबी शख्सियात ने एक साथ शिरकत की। शनिचर के रोज आवाम को अदीबों के बीच नजरियाती जंग की झलकियां देखने को मिली। वहीं लीडरान की सियासी रसकशी भी खुलकर सामने आई। सेशन की इफ्तिताही तकरीब के दौरान एनसीपी सदर शरद पवार ने मराठी साहित्य सम्मेलन की सदारत के लिए होने वाले इंतखाब पर तनकीद करते हुए सबनीस तनाज़े को एक बार फिर उछाल दिया, जबकि देवेंद्र फडणवीस ने इंतखाबात के लिए T20 मैच मुकाबले का हवाला देकर पलटवार किया। दरअसल इस साल सम्मेलन के लिए श्रीपाल सबनीस को सदारत के लिए मुंतखब किया गया, जिसके लिए रिवायती तौर पर इंतखाबात अमल में आए। लेकिन कुछ मराठी अदीबों का इल्जाम है कि मुनसिफाना तौर पर इंतखाबात नहीं हुए हैं। इसके लिए कुछ अदीबों ने इंतखाबी कमेटी समेत सबनीस के खिलाफ FIR भी दर्ज की, जिसकी वजह से ये मामला तूल पकड़ता गया। तकरीब में दोनों लीडरों ने अदीबों को अपने अपने अंदाज में तलकीन की। CM ने अदबी तनाज़ात में अदब को मलहूज रखने का मशवरा दिया, तो शरद पवार ने कहा कि अदीबों को अपना मय्यार नहीं गिराना चाहिए। मतं वगैरे हे आम्हाला लोकांचं काम आहे की मतं आम्ही कशी मिळवतो याच्या खोलात मी जाऊ इच्छित नाही, कारण तो आमचा अधिकार आहे आणि त्या अधिकारावरच आम्ही वर्षानुवर्ष वेगवेगळ्या ठिकाणी आहोत। आमचं म्हणणं एकच आहे की साहित्यिकांनी हा आमचा किस्सा गिळू नये। त्या ठिकाणी त्यांची निवड करण्यासाठी त्यांच्यातल्या जाणकारांना तुम्ही ही जबाबदारी द्या आणि माझी खात्री आहे की ते उत्तम अशा प्रकारच्या अध्यक्षाची निवड केल्याशिवाय राहणार नाहीत। कारण आज आपण बघतो की मराठीच्या साहित्य क्षेत्रामध्ये ज्यांचं प्रचंड योगदान आहे असे अनेक लोक निवडणुकीच्या प्रक्रियेत नको म्हणून साहित्य संमेलनाच्या पदापासून बाजूला राहतात किंवा अनेक चांगल्या साहित्यिकांचा पराभव झालेलं हे चित्र आपण या ठिकाणी या राज्यामध्ये यापूर्वी पाहिलेलं आहे। त्याच्यामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे। अनेक वादविवाद हे होत असतात। खरं म्हणजे आपली सगळ्यांचीच इच्छा आहे की जे पवार साहेबांनी सांगितलं की साहित्य संमेलन हे साहित्यातल्या वादाकरता जर प्रसिद्ध झालं तर अधिक उत्तम आहे। इतर वादापासून ते दूर असलं पाहिजे। पण आपण ज्या सगळ्या गोष्टी चांगल्या प्रकारे आयोजित होतात, ज्याची सुरुवात चांगली होती आणि अंत चांगला होतो, त्या चांगल्याच झाल्या असं आपण सगळ्यांनी म्हटलं पाहिजे। हालिया दिनों में मुल्क में अदम रवादारी के खिलाफ अदीबों के अवार्ड लौटाने के मामले पर फडणवीस ने कहा कि सारी दुनिया जिन्हें अपने मुल्कों से निकाल रही है, हिंदुस्तान ने इनको जगह दी है। इससे बढ़कर रवादारी की मिसाल और क्या हो सकती है।
सम्मेलन का सियासी वार पलटवार का रुख उस वक्त खुशगवार माहौल में तब्दील हुआ जब गुलजार ने स्टेज संभाला। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में हजारों अफराद को देखकर गुलजार ने बेसाख्ता कहा कि अपनी जबान से अब इश्क कम ही देखा जाता है। इस मौके पर गुलजार ने तमाम जबानों के सम्मेलन की तजवीज पेश की। जबानें सब जगह हैं और सब में लिखा जा रहा है, लेकिन इस तरह का सम्मेलन किसी जबान में नहीं देखा। मुशायरे होते हैं, सेमिनार्स भी होते हैं, लेकिन यूं अपनी जबान से लगाव रखना और यूं उसके लिए जमा होना एक जगह, ये मुझे महाराष्ट्र ही में नसीब हुआ है और मैं मुबारकबाद देता हूं महाराष्ट्रियंस को, सबको जिनकी वजह से ये हुआ है। जहां लोग गुलजार और दीगर मराठी अदीबों की गुफ्तगू से महजूज होते रहे, वहीं लोग सम्मेलन में किताबों की खरीदारी, फन खिताती और नुमाइश देखने में भी मसरूफ रहे। सम्मेलन के अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस का मुतनाज़ा बयान काफ़ी चर्चा में रहा। श्रीपाल सबनीस के इस बयान की वजह से सम्मेलन के इनेकाद पर ही सवालिया निशान लग गया था, लेकिन फिर बात आई और गई हो गई। सम्मेलन पूरी आबोताब के साथ जारी है, लेकिन अभी 3 दिन बाकी है और देखना है इन 3 दिन में कोई नया तनाज़ा तो खड़ा नहीं होता। अविनाश के साथ अजहरुद्दीन, ETV न्यूज़, पुणे। और चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दीगर जुबानों की तरह मराठी अदब भी अपने आप में काफी मकबूल है। इस जुबान ने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि हिंदुस्तान को अजीम अदीबों से नवाजा, जिनकी तहरीर ने मुल्क व समाज की इस्लाह में अहम रोल अंजाम दिया। यही वजह है कि मराठी के चाहने वाले इतने बड़े पैमाने पर साहित्य सम्मेलन का इनेकाद करते हैं। पेश है ये रिपोर्ट। हर ज़बान व अदब को फ़रोग़ देने के लिए कोशिशें की जाती हैं। जहाँ अदीब व शायर अपने कलम से अदब व सक़ाफ़त को परवान चढ़ाते हैं, वहीं मुख्तलिफ अदबी तकारीब, मुशायरों और सेमिनार के ज़रिए जिंदा व जावीद बनाते हैं। मराठी अदब में भी मुख्तलिफ तरीक़ों से अदबी खिदमात जारी रहती हैं, लेकिन मराठी अदब की सबसे बड़ी खूबी या खुशकिस्मती यह है कि यहाँ हर साल एक बहुत बड़ा साहित्य सम्मेलन मुनक़िद किया जाता है, जिसमें न सिर्फ अदबी शख्सियत बल्कि अवाम भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बहुत एक अलग सी बात है कि एक मराठी लैंग्वेज में इस तरह का सम्मेलन होता है। सम्मेलन मतलब कि एक सब लोग मिलते हैं। ये इस तरह से शुरू हुआ कि किताबें लिखने वाले होते हैं और किताबें पढ़ने वाले होते हैं, उनको एक दूसरे का आमना सामना कभी होता नहीं है और काफ़ी ऐसी चीज़ें असले मसले होते हैं जहाँ साथ में मिल के उसको बैठ के उसको सुलझाया नहीं जा सकता। तो इस तरह से इसको एक क्या बोलते हैं, इसके डायस माना जाता है, जहाँ पे लैंग्वेज, लिटरेचर, एक्सप्रेशन, आर्टिस्टिक, उसके बारे में कुछ बातें हो। मतलब जैसे कल्चरल इशू हो सकते हैं या लिंग्विस्टिक इशू हो सकते हैं या कुछ स्कूल के इशू हो सकते हैं। साहित्य सम्मेलन में अदब के खदोखाल, ज़बान व तर्ज़ो बयान में होने वाली तब्दीलियों, किताबों के इशाअत के अलावा आज़ादी राय हक पर सवालिया निशान, सोसाइटी में जारी उथल पुथल और सियासत पर तबादला ख्याल किया जाता है, जिससे लोग महजूज होते हैं। साल भर में जो कुछ अहम मसले सामने आए हैं उस पर डिस्कशन होती है, पैनल डिस्कशन होती है, जहाँ से वो फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया जाता है और उनसे एक तरीके से इंटरेक्शन की जाती है और कुछ ऐसा समझ लो कि वो साल का एक तरह से एक जायज़ा लिया जाता है। हमने आज तक किसी ज़बान में ऐसा सिलसिला नहीं देखा। ये तो फेस्टिवल है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि सारी कौम इसमें दिलचस्पी ले रही है।
अदब में मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल लोगों में इख्तलाफात और सियासी रस्साकशी की वजह से मराठी साहित्य सम्मेलन भी कई बार तनाज़ात का शिकार होता रहा। इस बार भी सम्मेलन के सदर श्रीपाल सबनीस को लेकर तनाज़ो पैदा हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। मराठी साहित्य सम्मेलन और तनाज़ात का चोली दामन का साथ रहा है। अदीबों के बीच नजरियाती इख्तलाफात का असर मराठी साहित्य सम्मेलन के इनेकाद पर दिखाई देता है। हर साल किसी न किसी मौजू को लेकर तनाज़ात खड़े होते रहते हैं। कभी सम्मेलन के लिए शहर और मकाम को लेकर अदीबों में तू मैं होती है, तो कभी सम्मेलन की सदारत के लिए। हालांकि इन तमाम मसाइल से निपटने के लिए बाकायदा तौर पर साहित्य अकेडमी तश्कील दी गई, जो सदारत के लिए इंतखाबात से लेकर सम्मेलन मुनाकिद करने का काम अंजाम देती है, जिसके अदीब और शायर मेंबरान होते हैं। लेकिन ये कमेटी भी सियासत का शिकार हो जाती है। इस साल का तनाज़ा सम्मेलन के सदर श्रीपाल सबनीस से जुड़ा रहा। सबसे पहले सबनीस के सदर चुने जाने पर ही सवाल खड़ा किया गया। कुछ अदीबों ने इंतखाबी कमेटी पर इल्जाम लगाया कि गैर मुनसिफाना तरीके इख्तियार करते हुए सबनीस को सदर मुंतखब किया गया। बाकायदा तौर पर कुछ अदीबों ने सबनीस के खिलाफ FIR भी दर्ज की। मुख्य तक्रार अशी की जेव्हा माझ्या लक्षात आलं की यांनी म्हणजे महामंडळाचे पदाधिकारी आणि निर्वाचन अधिकारी यांनी संगनमताने गडबड केलेली आहे। अनेक मतपत्रिकांमध्ये बदलणे, काही मतपत्रिकांमध्ये चेंजेस करणे, संख्या मतपत्रिकेची न जमणे, एकूण छापल्या किती पत्रिका, पाठवल्या किती, रिटर्न किती आल्या। काही मतपत्रिका तर अशा आहेत की निवडणूक झाल्यानंतर आलेल्या आहेत, मतमोजणी झाल्यानंतर त्याचा कुठलाही हिशोब देत नाही, कुठलीही माहिती आम्हाला देत नाही आणि एकामेकाच्या अंगावर हे टोलवतायत माहिती कुणी द्यायची। त्यामुळे यामध्ये 100% यांनी गडबड केलेली। जबकि सबनीस के हामियों और इंतखाबी कमेटी के मेंबरान ने इन इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। पण मी ही प्रक्रिया अत्यंत काटेकोरपणाने, पारदर्शीपणाने महामंडळाच्या घटनेनुसारच केलेली आहे। आणि पूर्वी म्हणलं गेलं की निवडणूक प्रक्रिया सदोष आहे। अहो सदोष आहे म्हणजे काय हो? त्यांना प्रश्न असा मला विचारायचा वाटतो की सदोष जर निवडणूक प्रक्रिया जर असेल तर तुम्ही अर्ज भरला कशाला? हा माझा मूलभूत प्रश्न आहे। कारण निवडणूक ही जी आहे ही महामंडळाच्या घटनेनुसार घेतली जाते आणि जो फॉर्म आहे तो महामंडळाच्या घटनेमध्ये आहे। तो तुम्हाला पाहिजे तर मी फॉर्म आता कॅमेऱ्यावर दाखवतो, मग तो फॉर्म तुम्ही त्या घटनेनुसारच भरलाय ना। जर तुम्ही घटनेनुसार जो फॉर्म भरलाय, सूचक अनुमोदक घेतलेले आहेत, ते निवडणूक प्रक्रिया ही सदोष आहे असं तुम्ही कसं म्हणू शकता? जर निवडणूक प्रक्रिया सदोष आहे असं तुम्हाला म्हणायचं असेल तर तो फॉर्म न भरता तुम्ही निवडणूक महामंडळाला पत्र लिहायला पाहिजे की अहो ही तुम्ही महामंडळाची घटना ही अपूर्ण आहे, तुम्ही घटना दुरुस्ती करा, घटना समिती नेमा, धर्मादायिकांना पत्र लिहा। सम्मेलन से कबल खुद सबनीस ने PM नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान दौरे के खिलाफ बयान देकर एक और तनाज़ा खड़ा कर दिया। सबनीस के इस बयान के बाद सनातन संस्था के रुकन संजीव पालनेकर ने ट्वीट करके धमकी तक दे डाली, जिसमें उन्होंने कहा कि वो मॉर्निंग वॉक पर जाकर बताए। पालनेकर के इस धमकी के बचाव में जहां कांग्रेस लीडर नीतीश राणे गोलियों का जवाब गोलियों से देने की बात कही, वहीं सोशलिस्ट पार्टी ने पुणे रेलवे स्टेशन के करीब गांधी के मुजस्समे से कलेक्टर ऑफिस के अंबेडकर मुजस्समे तक पैदल रैली निकाली। इस रैली में खुद सबनीस ने भी शिरकत की। तुमचा RSSचा पंतप्रधान अचानक जातो तिकडून पाकिस्तानच्या नवाज शरीफ, फार पुळका आला का? नव्हता, राष्ट्राचा पुळका आहे त्या माणसाच्या मनामध्ये। गोधरा हत्याकांडातला मोदी हा कलंकित मोदी आहे, तो माझ्या लायकीचा पंतप्रधान नाही। पण उत्तरार्धातला मोदी जो आहे आजचा पंतप्रधान, गांधींचं नाव घेतो, काँग्रेसला गांधी वंदनीय आहे, बुद्धाचं नाव घेतो, बुद्ध गांधीची बेरीज करून जर संबंध परराष्ट्रातला ISISचा बगदादीचा संबंध दहशतवाद आणि संबंध सर्व प्रकारचा दहशतवाद जर नष्ट करण्यासाठी तो मुस्लिम राष्ट्रांची 34 मुस्लिम राष्ट्राची आघाडी तयार करण्यास मोदी जर भाग पाडतो, अमेरिकेची मैत्री करतो, चीनची मैत्री करतो, सगळीकडे पोंगलत फिरतो, पण गांधी आणि बुद्धाचं नाव घेतो, असा पंतप्रधान राष्ट्रवादी आहे की नाही? आणि हा पंतप्रधान आम्हाला जर तो पंतप्रधान नवाज शरीफच्या जर जन्मदिवशी गेला, हातामध्ये संबंध शीर घेऊन गेला, मराठी लक्षण आहेत, हाफिज सईद तिथे आहे, दाऊद इब्राहिम तिथे आहे, दहशतवादाचे अड्डे पाकिस्तानात आहेत, कुणाचीही गोळी कुणाचा बॉम्बगोळा जर पडला असता तर नरेंद्र मोदी एका दिवसात संपला असता आणि पाडगावकरांच्या अगोदरच आपल्याला मोदींचा संबंध इथे शेवटी सभा घ्यावी लागली असती।
मामले की नौयत को देखते हुए मकामी बीजेपी ने भी सबनीस के खिलाफ एहतजाज किया और माफी मांगने का भी मुतालबा किया। अगरचे शुरू में सबनीस ने अपने बयान को लेकर माफी मांगने से इनकार किया, लेकिन सियासी दबाव के चलते बिलाखिर सबनीस को माफी मांगनी पड़ी। अगरचे सबनीस के माफी मांगने के बाद सम्मेलन तयशुदा वक्त पर बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त के साथ शुरू हुआ, लेकिन तनाज़ात से पैदा होने वाली तलखियाँ बहरहाल अदीबों के बीच मौजूद ही रहीं। किसी शायर ने सच ही कहा है, वो एक बात बहुत तल्ख कही थी उसने, बात तो याद नहीं, याद है लहजा उसका। ईटीवी न्यूज़, पुणे। अगरचे महाराष्ट्र को मराठी जबान के लिए जाना जाता है, लेकिन विदर्भ के अदीब शोरा का इल्जाम है कि मराठी साहित्य सम्मेलन और साहित्य मंडल पर सिर्फ मगरबी महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अदीबों का ही कब्जा है। विदर्भ के अदीबों का मानना है कि तमाम अदीबों को यकसा मौका दिया जाना चाहिए। आप ये रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में भी मराठी अदब इतना ही पसंद किया जाता है जितना कि दीगर इलाकों में, लेकिन मगरबी महाराष्ट्र के अदीबों के असर रसूख और सियासी दबाव के चलते विदर्भ के मराठी अदब को अदबी हल्के में इतनी अहमियत नहीं दी जाती जितना दिया जाना चाहिए। 1982 के बाद यहाँ के मराठी अदब ने काबिल जिक्र तरक्की की है। गुज़िश्ता दिनों विदर्भ साहित्य सम्मेलन की एक तकरीब के दौरान महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल श्री हरि अने ने भी इस बात का जिक्र किया है। अने ने कहा कि अगरचे अलग विदर्भ का मामला एक अलग इशू है, लेकिन मराठी साहित्य में विदर्भ की मराठी जुबान का इतना ही हिस्सा है जितना कि दीगर इलाकों की मराठी जुबान का। दरअसल क्या है कि विदर्भ की भूमि जो है वो फ्यूडल है, मतलब जिसे मराठी में हम सरंजाम शाही कहते हैं। लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक उन्हें पहुँचना चाहिए। पब्लिसिटी जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है। जो मार्केट है वहाँ तक वो साहित्य जाकर पहुँचना चाहिए, वो नहीं पहुँच पाता है। हमारे यहाँ प्रकाशन संस्थाएं कम हैं, हमारे यहाँ साहित्य संस्थाएं काम तो ज़रूर करती है, लेकिन बात यह है कि जब तक के पूना बम्बई कोई लेखक या साहित्यकार नहीं जाता तब तक उसे पब्लिसिटी नहीं मिलती। मराठी अदब की गज़लियात, मज़ामीन, कादम्बरी और इंशाइये वगैरह विदर्भ में काफ़ी पसंद किए जाते हैं। इसी तरह विदर्भ में मराठी के मुशायरे भी अदब को फरोग देने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। विदर्भ से ताल्लुक रखने वाले उदबा का मानना है कि यहाँ के अदीब शोरा को अपने जौहर कमालात को पेश करने का मौका नहीं दिया जाता। मुंबई और पुणे के अदीब शोरा ही मराठी साहित्य मंडल पर हावी रहते हैं। 89 बार महाराष्ट्र में साहित्य सम्मेलन का इनेकाद किया गया, जिसमें सिर्फ 8 बार विदर्भ के मुख्तलिफ शहरों में साहित्य सम्मेलन मुनक़िद किया गया। पश्चिम महाराष्ट्र में जो बोली जाती है वो प्रमाण भाषा या अधिकृत भाषा या साहित्यिक भाषा मानी जाती है, लेकिन उनकी एक गलतफहमी है कि उनकी ही भाषा श्रेष्ठ है। जो आज के विदर्भ के लेखक जो लिख रहे हैं वो प्रमाण से अधिक प्रमाण भाषा तक लिख रहे हैं, और जिनका नाम आज भारतवर्ष में हुआ है उनके लिए ये तो डोमिनेशन है ही। और ये मैं मानती हूँ कि उन्होंने ये मानना चाहिए कि विदर्भ और अन्य बोली भाषा का भी साहित्य उतना ही समृद्ध है जितना कि प्रमाण भाषा में है। अगरचे विदर्भ में मराठी अदब की सूरत हाल तरक्की पजीर है, जरूरत इस बात की है कि विदर्भ से ताल्लुक रखने वाले अदीब व शोरा को बेहतर मौके फराहम किए जाएं ताकि वो अपनी तहरीरें दूसरों तक पहुँचा पाएं। आकुला से काजी कमरुद्दीन के साथ रवि गुलकरी, ETV न्यूज़, नागपुर।